हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस राशि के बारे में जो कर्म प्रधान है, जो मेहनत से नहीं डरती। जी हाँ, मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन के लिए जनवरी 2026 का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक का समय आपके लिए क्या सौगात लेकर आया है। दोस्तों, अगर मैं एक शब्द में कहूं तो यह सप्ताह आपके लिए विस्फोटक ऊर्जा वाला सप्ताह है। आपकी राशि में ग्रहों का ऐसा मेला लगा है जो सालों में कभी कभार देखने को मिलता है। यह सप्ताह आपको राजा बना सकता है, लेकिन अगर सावधानी नहीं रखी तो बना बनाया खेल बिगड़ भी सकता है। हम बहुत विस्तार से और ईमानदारी से चर्चा करेंगे कि आपको कहाँ एक्सीलेटर दबाना है और कहाँ ब्रेक लगाना है। हम आपके स्वास्थ्य, करियर, पैसा, प्यार और परिवार हर पहलू को बहुत बारीकी से टटोल लेंगे। सबसे पहले इस सप्ताह के ग्रहों की स्थिति को समझते हैं, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर आपके पूरे हफ्ते की इमारत खड़ी है। इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा किसी भी बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है वो अपने आप में अद्भुत है। मकर राशि वालों, जरा गौर से सुनिए। आपकी अपनी ही राशि यानी आपके प्रथम भाव लगन पे चार चार दिग्गज ग्रह संचार कर रहे हैं। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। इसमें भी सबसे खास बात यह है कि मंगल यहाँ अपनी उच्च राशि पर है, जो रोचक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। लगन में चार ग्रहों का होना मतलब सारी दुनिया की नजर आप पर रहेगी। इसके अलावा दूसरे भाव धन भाव में कुंभ राशि पर राहु विराजमान है। तीसरे भाव पराक्रम भाव में आपके राशि स्वामी कर्मफलदाता शनिदेव मीन राशि पर बैठकर आपको मेहनती बना रहे हैं, हौसले भी बुलंद कर रहे हैं। छठे भाव में गुरुदेव बृहस्पति और अष्टम भाव में केतु है। आए अब विस्तार से जानते हैं कि इन ग्रहों का आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यक्तित्व और स्वभाव की। दोस्तों, जब लगन में सूर्य आत्मविश्वास, मंगल ऊर्जा, बुध बुद्धि और शुक्र आकर्षण एक साथ आ जाए तो इंसान का व्यक्तित्व चुंबक जैसा हो जाता है। इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा। आपके अंदर गजब की ऊर्जा देखने को मिलेगी। आप जिस काम को हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, लेकिन यहाँ एक सावधानी भी है। सूर्य और मंगल का लगन में होना आपको क्रोधी और जिद्दी बना सकता है। आपको लग सकता है कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है। यह अहंकार आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। इसलिए मेरी सलाह कि अपनी ऊर्जा को काम में लगाएं, गुस्से में नहीं। अब बात करते हैं करियर और कार्य क्षेत्र की। चार ग्रहों का प्रथम भाव पर संचार करियर के लिए गोल्डन पीरियड है। नौकरी पेशा दोस्तों को पदोन्नति या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आपके काम करने की रफ्तार देखकर आपके विरोधी भी हैरान रह जाएंगे। अगर आप पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग या प्रशासन से जुड़े हैं तो यह सप्ताह आपको कोई बड़ी सफलता दिला सकता है। उधर शनिदेव तीसरे भाव पर है, जो यह बता रहे हैं कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। व्यापारी दोस्तों के लिए यह समय विस्तार का है। आप नए रिस्क लेने से नहीं डरेंगे और यही निडरता आपको लाभ दिलाएगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो मामला थोड़ा मिश्रित है। आय के स्रोत तो अच्छे रहेंगे, पैसा आएगा, लेकिन ध्यान दीजिए दूसरा भाव धन भाव में राहु संचार कर रहे हैं। राहु दूसरे भाव में बैठकर कई बार गलत फैसले करवा सकता है। आप जोश में आकर या दिखावे में आकर अनावश्यक धन खर्च कर सकते हैं। अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखें। इस सप्ताह किसी की बात में आकर या लालच में पड़कर निवेश ना करें, वरना धोखा हो सकता है। राहु वाणी स्थान पर भी है, इसलिए पैसों को लेकर किसी से कड़वा ना बोले, वरना आता हुआ पैसा भी रुक सकता है। बात करें स्वास्थ्य के मोर्चे पर, इस मोर्चे पर आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी।
मैं आपको डरा नहीं रहा, बस सतर्क कर रहा हूं। प्रथम भाव में अग्नि तत्व के ग्रह सूर्य और मंगल का संचार और अष्टम भाव पर केतु का संचार। यह स्थिति सिर में चोट, तेज बुखार, माइग्रेन, बीपी की समस्या दे सकते हैं। आपको अपनी रफ्तार पर काबू रखना होगा। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें। ज्यादा जोश में होश ना खोएं। छठे भाव में गुरु पेट से जुड़ी छोटी मोटी दिक्कत दे सकते हैं, इसलिए खान पान सादा रखें। प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ बहुत ही रोमांच रहने वाला है। लगन में शुक्र आपको बहुत आकर्षक बना रहे हैं। विपरीत लिंग के लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। प्रेमियों के लिए समय रोमांटिक रहेगा। आप साथ में अच्छा समय बिताएंगे। लेकिन सूर्य और मंगल का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन में ईगो क्लैशिश, अहंकार का टकराव पैदा कर सकता है। आप अपने जीवन साथी पर हावी होने की कोशिश करेंगे जो उन्हें पसंद नहीं आएगा। अगर आप अपने गुस्से को साइड में रख दें तो शुक्र आपके रिश्तों में मिठास घोल देंगे। संतान पक्ष की ओर से पंचमेश शुक्र लगन में है तो बच्चों की तरक्की से मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थियों के लिए गुरुदेव छठे भाव में है तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, ध्यान भटक सकता है। लेकिन बुध लगन में होने से आपकी याददाश्त अच्छी रहेगी। अब आते हैं वीडियो के उस हिस्से पर जो आपके सप्ताह की दिशा तय करेगा। चंद्रमा का गोचर। ग्रह माहौल बनाते हैं लेकिन चंद्रमा मन की स्थिति बताते हैं। 19 और 20 जनवरी सोमवार और मंगलवार, सप्ताह की शुरुआत 19 जनवरी को चंद्रमा आपकी राशि राशि मकर राशि पर संचार करेंगे। दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, मकर राशि में पहले से चार चार दिग्गज ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र संचार कर रहे हैं और अब चंद्रमा भी वहीं आ गए हैं। यह पंचग्रह योग आपके प्रथम भाव पर बनेगा। 19 और 20 तारीख को आप ऊर्जा के पावर हाउस बन जाएंगे। आपका दिमाग बहुत तेजी से चलेगा। आप बहुत भावुक और संवेदनशील भी हो सकते हैं। इस दिन आप जो भी फैसला लेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मेरी सलाह की जल्दबाजी ना करें, सिर भारी रह सकता है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे या अपने काम पर फोकस करेंगे तो यह 2 दिन आपको बहुत बड़ी सफलता दिलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने गुस्से को हावी होने दिया तो बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। यह समय खुद को निखारने का है। 21 और 22 जनवरी बुधवार और गुरुवार, 21 तारीख की सुबह यानी रात के 1:35 पर चंद्रमा मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके दूसरे भाव धन भाव में। यहाँ चंद्रमा राहु के साथ युति योग बनाएंगे। ज्योतिष में इसे ग्रहण योग या चंडाल दोष के समान माना जाता है। 21 और 22 तारीख को आपको बहुत सावधान रहना है। यह समय आर्थिक मामलों के लिए संवेदनशील है। परिवार में किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है। आपकी वाणी कड़वी हो सकती है जिससे घर का माहौल खराब हो सकता है। खान पान का ध्यान रखें क्योंकि फूड पॉइजनिंग या दांतों में दर्द की शिकायत देखने को मिल सकती है। इन 2 दिनों में किसी को पैसा उधार ना दें और ना ही कोई बड़ा निवेश करें। मन में अज्ञात भय रह सकता है। भगवान शिव की आराधना करें, सब ठीक होगा। इसके बाद 23 जनवरी की सुबह 8:33 पर चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी राशि के पराक्रम भाव में। यहाँ चंद्रमा आपके राशि स्वामी शनि देव के साथ युति योग बनाएंगे। तीसरे भाव में शनि और चंद्रमा की युति आपको मेहनती बनाएगी। पिछले 2 दिनों का तनाव खत्म होगा और आप एक्शन मोड में आ जाएंगे। पराक्रम भाव पर शनि और चंद्रमा दोनों के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। शुक्रवार और शनिवार का दिन छोटे भाई बहनों के साथ समय बिताने का है। आप कोई छोटी यात्रा कर सकते हैं जो आपके करियर के लिए फायदेमंद रहेगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। आप गंभीर विषयों पर सोचेंगे और भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। यह समय अपने दम पर कुछ कर दिखाने का है। हौसले बुलंद होंगे। लेखक, मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े दोस्तों के लिए यह 2 दिन बहुत शानदार रहेंगे। सप्ताह का समापन 25 जनवरी रविवार को दोपहर 1:35 पर चंद्रमा मेष राशि यानी आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख भाव में प्रवेश कर जाएंगे। रविवार का दिन पूरी तरह से सुकून वाला रहेगा। आप घर
पर परिवार के साथ समय बिताएंगे, घर के सुख साधनों में वृद्धि होगी। हो सकता है आप घर की सजावट पर कुछ खर्चा करें या परिवार के साथ कहीं बाहर खाने जाएं। मन शांत रहेगा और आप अगले सप्ताह के लिए खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम निष्कर्ष निकालें तो मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपनी शक्ति को पहचानने का सप्ताह है। प्रथम भाव में 4 ग्रहों की ताकत आपके पास है, बस आपको अपने गुस्से और अहंकार को कंट्रोल करना है। राहु की वजह से वाणी पर संयम रखें, बाकी सफलता आपके कदम चूमने के लिए तैयार खड़ी है। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया यही कामना करता हूं कि यह सप्ताह आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। याद रखिएगा, ग्रह सिर्फ इशारा करते हैं, कर्म आपको खुद करना पड़ता है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। अगर आपको यह विस्तृत जानकारी और मेरा विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें, इससे आपके कष्ट कम होंगे। चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय की हर सटीक भविष्यवाणी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी।